कैसे हो? सब बढ़िया। वैसे आज हम लोग जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इसको सीखने वाले हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आज के पूरी क्लास में आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम लोग सीखेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है ना। इस दोनों में क्या डिफरेंस है पहले ये जानेंगे कि हाँ स्क्वायर क्या होता, स्क्वायर रूट क्या होता, इसके दोनों में क्या अंतर है। पहले इस दोनों के अंतर को समझने वाले, उसके बाद हम लोग जानेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता। हाँ परफेक्ट स्क्वायर ये कौन सी चिड़िया का नाम है जो बार बार हमारे सामने परफेक्ट स्क्वायर ये आते रहता। अर्थात हम लोग परफेक्ट स्क्वायर को जानने वाले आज। फिर परफेक्ट स्क्वायर जानने के बाद उसके बाद हम लोग सीखने वाले अगर हमारे सामने कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज हमको कोई नंबर दे दिया गया 728 ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग ये कैसे जानेंगे कि हाँ ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसमें हम लोग किसी से मल्टीप्लाई करें जो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर इसमें हम लोग किसी से डिवाइड करें जो हमारा ये जो है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब कुछ सीखने वाले और हम लोग ये सीखने वाले कि सिर्फ इसको देख करके, हाँ जी हम इसको टुकुर टुकुर देख करके सिर्फ कैसे बताएंगे कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सिर्फ देख करके हम बता सकते हैं कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, सिर्फ इसके इस डिजिट को देख करके बता सकते हैं। इतना सब कुछ सीखने वाले, तो सीखने के लिए आप तैयार हो ना? तैयार रहना होगा। तैयार हो नहीं, तैयार आपको रहना है। यहाँ देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात करेंगे। तो स्क्वायर, हम ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर को हम लोग जो है ना वैसे वर्ग बोलते हैं हिंदी में। हाँ जी। और स्क्वायर को जब भी दिखाओगे इस प्रकार दिखाओगे, जैसे हम बोले 5 का स्क्वायर क्या होगा, हाँ स्क्वायर ऑफ 5 क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया स्क्वायर ऑफ 5 बोल रहे हैं तो 5 का 2 बार मल्टीप्लाई करना। कोई भी नंबर रहेगा अगर उसका स्क्वायर निकालना होगा सिंपल सा उसका हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम 5 का स्क्वायर बोलेंगे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसका 2 बार मल्टीप्लाई करना। इसी को लिखने का तरीका है 5 मल्टीप्लाई 5 है क्या। अगर हमको दिया हुआ रहेगा स्क्वायर ऑफ 5 हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, 5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने वाले। मेरी बात को अच्छे से समझना है आपको, ओके। ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, इसी को लिखने का एक और तरीका है कि 5 पर पावर हम लोग यहाँ पर 2 दे देते। अगर किसी पर ही पावर 2 है इसका मतलब होता उस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर कहीं पर 5 पर पावर 3 है इसका मतलब क्या हुआ, इस 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 टाइम्स करने वाले। भैया ये तो समझ में आ रहा है। अगर 5 पर पावर हम लोग का 7 रहेगा इसका मतलब क्या हुआ, इस 5 का मल्टीप्लाई जो हम लोग 7 टाइम्स करने वाले। इस तरह इसका मल्टीप्लाई हम लोग 7 टाइम्स करेंगे। मतलब हम पूरा किए ही देते हैं भैया जी। एक बार बताइए ना, मतलब जितना पावर रहेगा उतना टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करते क्या? बिल्कुल, जितना पावर रहेगा उतना टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करते। ये बातें समझनी है। अगर किसी पर पावर 2 है तो हम लोग बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर। ओके समझ रहे हो? बिल्कुल। अगर स्क्वायर ऑफ 5 बोलेंगे तो आप 5 का स्क्वायर कर सकते हो। ये सब कुछ हुआ डिनोट करने का तरीका। भैया ये तो समझ में आ गया, लेकिन स्क्वायर रूट समझाइए। जरूर। अब स्क्वायर रूट रहेगा तो क्या करना, देख लो यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रहेगा तो हम लोग इसको जो है छोटी कोष्ठ दे करके स्मॉल ब्रैकेट देकर ऊपर पावर 2 देते थे। लेकिन अगर स्क्वायर रूट रहेगा, रूट का मतलब ही हुआ एक जड़ की तरह। रूट का हिंदी जो हम लोग का जड़ होता है, हाँ जी एक जड़ की तरह इसको घेर लेना। बिल्कुल कोई भी नंबर से, मतलब स्क्वायर रूट को दिखाने का ये सिंबल है। क्या सिंबल है? इस तरह का निशान बनाना। जैसे हम बोलेंगे हाँ स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मतलब 5 का स्क्वायर रूट निकालना है। अर्थात आपको क्या निकालना होगा, 5 को इस तरह घेर देना है। बस पहले इतना जानो, लिखने का तरीका सीखो, ठीक है। अगर हम आपके सामने यहाँ पर मात्र और मात्र 2 क्वेश्चन आपके सामने है, हम बोलेंगे कि यहाँ पर आपका 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और यहाँ पर रूट अंडर 3 लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, इस दोनों को क्या बोलेंगे। एक बार खुद से लिखने का प्रयास करोगे। हाँ 3 पर पावर 2 है इसका मतलब क्या हुआ, और 3 पर रूट है इसका मतलब क्या हुआ। एक और क्वेश्चन, अगर यहाँ पर 7 पर पावर 2 है इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पर आपका 7 पर रूट दे दिया है इसका मतलब क्या हुआ। इसको आप क्या बोलोगे? भैया जी अभी कुछ समझाई भी ना और पूछने लगे। अभी तुरंत हम समझाए कि 5 पर अगर स्क्वायर रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है। अगर 5 पर इस तरह का घेरा हुआ रहेगा इसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ पर इसको आप लिख लिए होगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। यहाँ 3 का स्क्वायर है ना, बिल्कुल। आप क्या बोलोगे भैया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम बोलेंगे स्क्वायर ऑफ 3, मतलब 3 का सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर कर रहे हैं।
यहाँ पर इसे घेरा हुआ है तो हम बोलेंगे इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर यहाँ सिर्फ रूट लग गया इसका मतलब 3 का स्क्वायर रूट निकालना है। पहले इस डिफरेंस को जानो, कहां पर स्क्वायर रूट पूछा गया है तो आपको स्क्वायर रूट देना है। अगर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर बोला जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर देना। पहले ये डिफरेंस को जान लो आप। उम्मीद करते हैं डिफरेंस समझ गए होगे। भैया डिफरेंस तो अच्छे तरीके से समझ गए आपकी बातें हम जान चुके हैं। आप क्या करना चाह रहे हो, इसका भी आप बना सकते हो। भैया इसका नहीं बताएंगे, इसको आपको खुद से बनाना है। इसे बताना क्या होगा, इस तरह आप बता सकते हो। कहीं पर स्क्वायर ऑफ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंपल सा 3 को लिखना और उसको घेर के पावर 2 दे देना है। और स्क्वायर रूट रहेगा, सिंपल सा आपको स्क्वायर रूट लगाना है। यहां तक क्लियर? बोलो यहां तक क्लियर? बिल्कुल यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे है क्या, परफेक्ट स्क्वायर को समझना। भैया जी परफेक्ट स्क्वायर को समझने से पहले एक प्यारा सा रूल सीखना है आगे सीखने से पहले एक प्यारा सा रूल। अब दोनों के समगम को सीखते हैं। भैया जी नहीं, आप बोलोगे भैया सुनिए ना। हाँ, आप हमसे एक प्यारा सा प्रश्न पूछ रहे हो, पूछो ना। आप पूछोगे भैया सुनिए, हाँ सुनिए, सुनाइए। अभी आप बोले भैया यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट, इसको हम लोग कह दिए स्क्वायर रूट ऑफ 5। बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछे। अगर भैया ऐसा आ जाए रूट अंडर यहाँ पर 5 स्क्वायर आ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? अच्छा प्रश्न था, हाँ बिल्कुल अच्छा प्रश्न था। ऐसा प्रश्न आपको देते हैं बनाने के लिए। देखो यहाँ पर समझो, अगर हम वो बोल दिया आपको, हाँ इसका मतलब क्या हुआ इसको आप लिखोगे, और इसका मतलब क्या हुआ आप इसको लिखोगे। इसको आप आखिर कहोगे क्या वो लिखना है। अगेन इसको क्या लिखोगे और इसको क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। यहां पर इसका मतलब इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो वो आपको लिखना है। जल्दी लिखोगे तो जल्दी लिखना है आपको, ठीक है। लिख लियो, बिल्कुल लिख लियोगे। अब मिलाना है। देख लो, जब भी हम बोले खुद से बनाने के लिए आपका सर्वप्रथम ये कर्तव्य होना चाहिए कि आपको पहले इसको खुद से बनाना है। देखो यहाँ जो हम इसको घेरे हैं ना, इसको हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं। अंदर में कुछ भी रैंको से मतलब नहीं, हम लोग सिंपल सा बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ क्या बोलोगे, अंदर में क्या टर्म है 5 स्क्वायर ना, यहाँ पर 5 स्क्वायर हो गया बस, और कुछ नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या है 3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर है ना, इसको हम लोग बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ऑफ रूट 3 बोलेंगे। हाँ भैया ये तो हम समझ गए, ये सब भैया बच्चों वाली बातें हैं। कुछ ऐसा सिखाइए जो कि बेहतर लगे। अच्छी बात है, सिखा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर कुछ और आप ज्यादा दिमाग लगाओगे, भैया हम तो हुए बिजनेस माइंडेड, हम तो अपना दिमाग लगाए। हाँ, अगर यहाँ पर आप अपना दिमाग लगाओगे, बोलोगे भैया क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या, इस वाले को आप सॉल्व कर सकते हो। एक प्यारा सा प्रॉपर्टी होता है, ये स्क्वायर और इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। जब दोनों साथ में आ जाएगा दोनों खत्म हो जाएगा। मतलब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब दोनों साथ में आएगा तो हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को खत्म कर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा 5 आंसर हो जाएगा। अर्थात जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों साथ में आ जाए, इसका मतलब होता है उसको हम नानी के यहाँ भेज देंगे ना अर्थात सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5 लिख देने वाले। अगेन रूट अंडर 2 पर पावर 2 है। फिर से यहाँ देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर ऑफ 2 ना, और ये मेरा स्क्वायर रूट है। अर्थात ये पावर 2 और ये रूट आपस में खत्म हो गया। सिंपल सा ये जो बेस बचा वो 2 लिख लेंगे। कुछ क्वेश्चन लिखोगे आप, अब यहां से आप परेशान हो जाओगे। ऐसा सब प्रश्न आपके सामने आने वाला। पानी मेरे लिए पानी, वाह पूरा पीजिए तब तब जाओ। हाँ यहाँ देखो, कुछ प्रश्न दे रहे हैं आपको। अब यहां से आप बोलोगे भैया ये कैसे कैसा प्रश्न दे रहे हैं। देखो यहाँ पर आपके सामने 7 का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होने वाला, रूट अंडर 5 का स्क्वायर, इसका क्या वैल्यू होने वाला। अगेन सबसे खतरनाक प्रश्न, रूट अंडर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। बनाओगे तो जल्दी बनाओगे, जल्दी बनाओ। उम्मीद करते हैं बन ही गया होगा। बनाने का समय वीडियो रोकना और तब बनाना, ऐसा नहीं भैया आपके लिए रुके रहेंगे, वो काम नहीं होने वाला। आपको सिंपल सा हाँ चल दिया वीडियो रुक गया, अपना बना रहे बन गया, फिर ऑन करके देख लेना है। देखो यहाँ पर हम सीखे हुए हैं, जब ये पावर 2 और ये स्क्वायर रूट जब दोनों साथ में आएगा, जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट साथ में आएगा तो खत्म हो जाएगा, वो बचेगा सिर्फ यहाँ पर 7, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 5।
उम्मीद करते हैं सही बना रहे होगे। ये तो बनाए ही होगे सही सही। यहाँ पर स्क्वायर और ये रूट खत्म, ये स्क्वायर रूट खत्म, ये स्क्वायर रूट खत्म, सबके लिए अलग अलग होने वाला, ये समझ के चलना। ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, अर्थात सबका मल्टीप्लाई के 30 हो गया। यहाँ पर आप हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हो, बहुत खतरनाक प्रश्न पूछ सकते हो। भैया आप पूछोगे हमसे कि भैया सुनिए ना, यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, अर्थात ये जो रूट है स्क्वायर रूट ये सब के साथ है। बिल्कुल ऐसा हम कर सकते हैं क्या, यहाँ पर रूट अंडर इस 3 के साथ स्क्वायर कर दिए, फिर मल्टीप्लाई रूट अंडर इस 2 के साथ स्क्वायर कर दिए, फिर मल्टीप्लाई इस रूट अंडर 5 के साथ स्क्वायर कर दिए। बिल्कुल कर सकते हो, अर्थात ये स्क्वायर रूट जो है इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ये समझ के चलना है। इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सा हम लोग का ये पावर 2 और ये रूट आपस में खत्म, बचेगा सिर्फ 3, यहाँ बचेगा सिर्फ 2, यहाँ बचेगा सिर्फ 5, अर्थात यहाँ पर 30 हो गया। ये आपको समझना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ रहे हो आप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप समझ रहे हो। अगर यहीं पर आप बोलोगे भैया कुछ ऐसा प्रश्न दीजिए जहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो, सही में चाहिए, बिल्कुल देखो प्रश्न देखो, प्रश्न तो ढेर सारे हैं, ढेरों सारे प्रश्न हैं, लेकिन आपको उन प्रश्नों को समझना होगा, सीखना होगा कैसे उन प्रश्नों को सॉल्व करते। यहाँ पर 2 क्यूब आ गया, यहाँ पर 5 क्यूब आ गया, इसको अगर सॉल्व करने के लिए कहा जाए कैसे सॉल्व करोगे। एक इस प्रश्न को सॉल्व करो, एक और प्रश्न दे रहे हैं, यहाँ पर 7 पर पावर 4 आ गया, यहाँ 5 पर पावर 5 आ गया। इस दोनों प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करोगे, जल्दी से प्रश्न को सॉल्व करो। भैया जी तुरंत सॉल्व करे थे ना, तो करो ना सॉल्व, इतना लेट क्यों लगा रहे हो, वीडियो रोको और बना सॉल्व करने का प्रयास करो। उम्मीद करते हैं आप वीडियो रोक लिए होगे और आप बना भी लिए होगे और सारा सही सही बना होगा। देखो यहाँ पर आप क्या सोच रहे हो, भैया जी सुनिए, ये रूट जो है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर को खत्म करता है। हाँ, इस पावर 3 को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हम जानते हैं पावर 3 का मतलब क्या होता है, कि पावर 3 का मतलब होता है, क्या मतलब होता है अच्छे समझो, कहीं पर पावर 3 है इसका मतलब क्या हुआ, हम सीख लेते, स्टार्टिंग में सिखाई थी हमको कि 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 5 पर पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, इस 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 टाइम्स करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हाँ ये तो भैया सही बोले, अर्थात हम इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है। हाँ यहाँ पर देखना है 2 स्क्वायर हो गया, बचा कितना, सिर्फ 2 बचा है, बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, हम लिख ही देते हैं। भैया ये हाइड एंड सीक गेम हमसे ना किया कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन हमको सिखा रहे हो, मैथ को कौन सिखाएगा, मैथ तो आपके साथ ऑलवेज हाइड एंड सीक का गेम कंटिन्यू रखती है। हाँ भैया रखता तो है, वो देखा जाएगा, आप हाइड एंड सीक गेम मत कीजिए। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर इसको बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 5, बिल्कुल बोल सकते हैं। सेम वही चीज यहाँ पर हम 2 क्यूब को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ध्यान से स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। भैया ठीक है कर कन्वर्ट, देखो यहाँ पर इस 2 क्यूब को बोलेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 2 एंड 5 क्यूब को बोलेंगे 5 का स्क्वायर इंटू 5, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब यहाँ पर समझोगे, जानोगे, पहचानोगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो एक और रूल सिखाएंगे, परेशान मत होना। यहाँ पर किसका किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसके साथ खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर इसके साथ खत्म, दोनों मिलकर के खत्म कर लिया। यहाँ पर बचा ये 2, यहाँ बचा ये 5, ठीक है, बातें समझ रहे हो। अच्छा रुको रुको रुको, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक लाइन और लिखने का प्रयास करेंगे। जिसके पास पावर 2 है उसको अलग करो, पावर 2 किसकी किसके पास है, भैया जी इसके पास, इसके पास, इसको अलग कर लिए। इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट दे सकते हैं, हाँ, फिर मल्टीप्लाई सब जगह है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई देंगे, हमेशा मल्टीप्लाई रहेगा तभी हम लोग रूट को अलग अलग कर सकते, ये समझना, डिवाइड रहेगा तभी अलग अलग कर सकते, अगर यहाँ प्लस रहेगा रूट कभी भी अलग अलग नहीं होगा। इस बात को अपने खोपड़िया में अटैच कर लो। अच्छा ठीक है भैया, ये खोपड़िया कहाँ होता है मतलब अपने दिमाग में रख लो इसको। अब बचा कि यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 बचा, हाँ 2 और 5 को अलग कर लेते हैं, सब में मल्टीप्लाई थे, यहाँ मल्टीप्लाई दे दिए, इसके ऊपर भी रूट लगा दिए। अभी तुरंत देखिए किस प्रकार अलग अलग करते हैं। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, बचा सिर्फ 2, यहाँ पर स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, बचा सिर्फ 5, यहाँ पर कुछ कैंसिल के लिए मतलब कैंसिल होने के लिए था ही नहीं, तो क्या करते, इसको रहने देते, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 5 ही सिर्फ बचता। अब इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे, 2 5 10, रूट अंडर 10 हो गया, 10 रूट 10, बताओ कितना आसान था, सबसे आसान यही था। हाँ भैया बहुत 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 आसान था। ठीक है, अगेन यहाँ देखो, हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 10 रूट 10 इज द स्क्वायर ऑफ, मतलब इसको अगर आपको बोलना पड़ेगा क्या बोलना होगा भैया जी, हाँ कुछ समझाइए ना। देखो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं 10 रूट 10 इज द 10 root 10 is the number whose square is, कितना स्क्वायर है इसका,
भैया जी सुनिए ना, समझिए ना, इसका स्क्वायर कितना है वो बताइए। इसका स्क्वायर इतना है 2q इंटू 5q। ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा, इसको छोड़ो अभी, इसके बाद सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। हटाओ इसको, पहले इसको सॉल्व करने सीख रहे हैं, इसको सीख लेते। यहाँ देखो हम क्या करेंगे भैया जी, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 5 है, इसको हमको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये मेथड समझ में ना आया, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। यहाँ क्या करेंगे, पावर 4 है ना, यहीं पे इसको डिस्क्राइब करने वाले। पावर 4 का मतलब हुआ इसको कितने बार गुना के रूप में लिख सकते, 4 टाइम्स। इसको 4 टाइम्स हम लोग गुना के रूप में लिखने वाले, लिख दिए बिल्कुल। यहाँ पावर 5 है ना, इसको हम लोग गुना के रूप में लिखें कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। चलिए 5 टाइम्स इसको गुना के रूप में हम लोग लिख लिए। अब सबका जोड़ा बना, भैया ये जोड़ा बनाने तो हमको आवत है। यहाँ इसका बना तो इसको हम लोग 7 स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पर इसका बन गया, इसको हम लोग 7 स्क्वायर लिखे। जिसका बनेगा जोड़ा उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ इसका बन गया, हाँ इसका बना, इसको हम लोग 5 स्क्वायर के रूप में लिखे। इसका बन गया, इसको हम लोग 5 स्क्वायर के रूप में लिखे। इसका नहीं बना, इसको सिर्फ और सिर्फ 5 के रूप में लिखेंगे। जिसका बन गया है स्क्वायर के रूप में, जो स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो गया है, उसको हम लोग रूट के अंदर रखेंगे। मतलब इसको अलग अलग करना चाहोगे तो कर सकते हो, ठीक है। अब ये जानोगे भैया, ये स्क्वायर रूट मतलब ये पावर 2 और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होगा, अर्थात यहाँ सिर्फ और सिर्फ 7 बचेगा भैया। यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ आपका 7 बचेगा, यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा, यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा। यहाँ पर है ही नहीं पावर कुछ जो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर पाए, तो सिंपल सा स्क्वायर रूट यहाँ पर लग जाएगा और 5 का 5 आ जाएगा। मतलब स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए पावर 2 होना अनिवार्य है। यहाँ पावर 2 है ही नहीं है, तो क्या करना होगा, तो पावर 2 है ही नहीं है, सिंपल से इसको घेर करके वही संख्या लिख देना है। समझ रहे हो, बिल्कुल। इसको मल्टीप्लाई करना, जो संख्या होगा यहाँ पर वो संख्या लिखेंगे, यहाँ पर √5 लिखेंगे। चल ये बातें समझ में आ गई, जरूर समझ में आया, समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपके सामने हम 3 से 4 क्वेश्चन देने वाले, ठीक है। 3 क्वेश्चन देंगे, तीनों क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप बनाओगे उसके बाद हम बनाने वाले, देखते हैं आप सही बना पाते हो कि नहीं बना पाते। चल आपके सामने पहला क्वेश्चन होगा, बहुत 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 प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान से देखोगे समझ में अच्छे तरीके से सब कुछ आने वाला है, परेशान नहीं होना। माँ जी से पूछो, देखिए हमको नहीं पता, अब हम क्या बताएं, अगर हम पढ़ा रहे हैं बाद में देखते हैं, ममता जाना देख लेना। हाँ यहाँ देखो, कहाँ थे, क्या पढ़ रहे थे, क्या हाँ 3 क्वेश्चन आपको देने वाले थे ना। हाँ 3 प्रश्न देखते हैं, 3 प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत 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 ही प्यारा प्रश्न दे रहे हैं। बताना है डैश इज द नंबर व्हिच स्क्वायर इज 441। यहाँ फिलअप करोगे। सेकेंड क्वेश्चन, डैश इज द नंबर व्हिच स्क्वायर इज टू स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। देखो मजा आने वाला बनाने में, बिल्कुल। अगेन यहाँ पर डैश इज द नंबर व्हिच स्क्वायर इज चलिए बनाओगे इसका। उम्मीद करते हैं तीनों बनेगा, नहीं बनेगा तो मिलाने वाले हैं, परेशान मत होना, अभी हम फिर से समझाएंगे भी। हम काउंट देख लो एक बात, जहां तक बना पाओगे। मान लो इसमें आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, इसका एक लाइन भी अगर आप सॉल्व करना है ना, आपको बाद में सॉल्यूशन लिखना है, पहले यहाँ सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन करके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आप यहाँ फिलअप करोगे। बिल्कुल, मान लो इसका कुछ नहीं आता, हम पढ़े हल्का फुल्का समझ में आया उसको समझेंगे, बाकी बनाने का प्रयास करेंगे। एक ही स्टेप बनेगा ना, हम एक ही स्टेप बनाएंगे, फिर बाद में छोड़ेंगे। जहां तक संभव होगा वहां तक हम लोग प्रयास करेंगे। कम से कम हर एक क्वेश्चन में 30 सेकंड आपको लगाना है। 30 सेकंड का समय तो लगा ही सकते हो, वही 30 सेकंड आपके जो ब्रेन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाला। ये समझ के चलना, जो आप मैथ में अपना दिमाग नहीं लगा पाते हो ना, यही यहाँ पर एक्स्ट्रा अगर समय दे रहे हो, 30 सेकंड का हर एक सवाल के पीछे दे रहे हो, आप खुद सोच रहे हो ना, अपना थिंकिंग पावर को स्ट्रांग बना रहे हो ना, वही तो मैथ है, वही आपको और अपग्रेड करने वाला।
देखिए ये प्रश्न आपके सामने आ गया, भले ही आपको कुछ नहीं पता लेकिन कम से कम सोचेंगे हाँ यहाँ बोला क्या कहा गया, यहाँ क्या कहा गया है, डैश इज द नंबर, मतलब वो संख्या, कौन सी संख्या, कोई संख्या होगी, पता नहीं यहाँ पर कोई संख्या होगी। हुज स्क्वायर, जिसका स्क्वायर करने पर यहाँ पर जो संख्या उसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होने वाला भैया, ये होने वाला। अब कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, हमें नहीं पता। यहाँ पर जो क्या कहा गया, डैश इज द नंबर, यहाँ पर कोई संख्या है, हाँ कोई संख्या, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है। हुज स्क्वायर इज 441, जिसका स्क्वायर करेंगे ना, इस संख्या का स्क्वायर कर देंगे वो मेरा 441 हो जाने वाला। यहाँ पर ये बोला गया ये संख्या क्या होने वाला, भैया जी हमें क्या पता वो संख्या कौन सी होगी, हमें, आपको कुछ नहीं पता, मैं बताऊंगा, परेशान मत होना। देखो कैसे बनाते हैं इसको, समझने का प्रयास करो। मैं जान रहे हम कि ये आपके लिए बिल्कुल 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 नया प्रश्न है, ऐसा हम आपको नहीं बताए हैं, अचानक आपके ऊपर ये प्रश्नों का बोझ हम मतलब उलझ दिए पूरा का पूरा, लो संभालो। लेकिन अब संभालना नहीं है, हम संभालने के लिए आ रहे हैं। देखो यहाँ पर ये प्रश्न में क्या कहा गया, पहले प्रश्न को समझ रहे हो। देखो यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर कोई एक संख्या है, डैश इज द नंबर, यहाँ पर कोई एक संख्या है, हुज मतलब जिसका क्या है, जिसका, किसका, जिसका स्क्वायर, जिसका वर्ग कर रहे हैं, वर्ग करने पर कितना आ रहा है, 441 आ रहा है। कोई एक नंबर है, पता नहीं कौन सा नंबर है, ठीक है कोई नंबर है, उसका स्क्वायर कर दिया ना, स्क्वायर करने पर कितना रिजल्ट आ रहा है, 441 आ रहा है। हाँ भैया अब यहाँ नंबर कितना होने वाला, समझ में कछ हो रहा है, कुछ समझ में ना आ रहा, सुनो समझो जा। जैसे हम बोलेंगे आपसे एक प्रश्न पूछे कि हाँ भैया पूछिए प्रश्न, जैसे कोई नंबर है यहाँ पे, हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा है, इसका स्क्वायर करने पर 4 आता है, तो आप तुरंत बोलोगे भैया यहाँ पर 2 हो जाएगा, अर्थात 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा। वाह पहले समझ गए हो। जैसे कोई नंबर है, ठीक है, हाँ उसका स्क्वायर कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर आपका सिंपल सा 16 आ रहा है, कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। अब ये नंबर कौन सा होगा, तुरंत आप बोलोगे भैया यहाँ पर 4 होने वाला, वो संख्या मेरा 4 होगा जिसका स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। वाह अच्छा, दिमाग अच्छा लगाते हो आप। आगे फिर आपसे पूछेंगे यहाँ पर कोई नंबर है, ठीक है, उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, 81 हो रहा है, पता वो नंबर क्या होगा, तुरंत आप बोलोगे भैया यहाँ पर तो 9 होने वाला। पहले एक प्रश्न को लिखे हो सकता है मिटा भी दे, ठीक है, हो सकता है मिटा भी दे समझाने के लिए, तो आप पहले प्रश्न को लिख लिए होगे उम्मीद करते हैं। अब यहाँ समझो मेरी बातों को सुनो, मतलब यहाँ पर 9 का स्क्वायर ये कैसे बता रहे हो भैया जी, हम क्या बताएं, हम तो याद किए हुए हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता, 2 का स्क्वायर 4 होता, 3 का स्क्वायर क्या 9 होता, 4 का स्क्वायर 16 होता, 5 का स्क्वायर 25 होता, 6 का स्क्वायर 36 होता। इस तरह भी हम याद कर लिए पूरा का पूरा। याद करने से सब काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, कुछ समझना भी होगा आखिर ये बन कैसे रहा है। सुनो अभी तक का यहाँ 4 है ना, हाँ 4 है भैया, 4 है, समझ गए। अब यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पर ये नंबर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं बाद में समझाऊंगा इसको। हमें पता था कि हम आपको ये नहीं समझाएं, फिर भी आपके मन में ये ख्याल डालना चाह रहे थे कि हाँ ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो किस प्रकार बनाओगे, वो सीखना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर सिर्फ यही मेरा उद्देश्य था, और हम अपने उद्देश्य में संपूर्ण तरीके से मतलब उद्देश्य की प्राप्ति कर चुके हैं। देखो यहाँ पर भैया जी इतना शुद्ध हिंदी बोलिएगा, यहाँ 4 है ना, हाँ हम अभी तुरंत भैया बता दिया कि 4 जो बन रहा है वो 2 का स्क्वायर करने पर बन रहा है, ये तो आप ही बताया हो ना। मतलब ऐसा कौन सा संख्या है, कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 25 होगा, ये कैसे बता रहे हो आप, सिंपल सा भैया, हाँ किसका स्क्वायर करेंगे, किसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई आप तो बोल भैया 5 हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर आपको ये सोचना होगा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका रिजल्ट जो है 441 हो रहा है। तुरंत बहुत सोचने के बाद आप क्या बोलोगे भैया, कछ वो समझ में ना आया, ये कोई बात हुआ। देखो यहाँ पर कैसे बनाना है वो समझना है। जैसे कोई नंबर लीजिए, ठीक है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हम लोग का 4 आ रहा है, कैसे यहाँ पर लिखे, सिंपल से इस 4 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालने वाले, ठीक है, 4 का क्या करने वाले, स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। 4 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है भैया जी, 4 का स्क्वायर रूट निकालने तो हमका ना बैठे, हम क्या करेंगे, इस 4 को हमको गुना के रूप में लिखना होगा। अभी तुरंत हम सीखे ना, इस 4 को हम गुना के रूप में लिखेंगे। कैसे गुना के रूप में लिखेंगे भैया, हर बार आप कुछ ना कुछ नया बोलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जो हमारे सर के ऊपर से चले जाता है। 4 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, 4 के हम क्या लिख सकते हैं गुना के रूप में, कछु समझ में आ रहा। हम लोग 4 का यहाँ पर क्या लिख करने वाले, प्राइम फैक्टराइजेशन, एक नया वर्ड जो आपको परेशान कर देगा, अंदर से झंझोड़ कर देने वाला। भैया ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, आप पढ़े हो, हम पढ़ाए हुए हैं आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, ठीक है भैया जी। आप हमको कब पढ़ा दिए, हमको कब पढ़ा दिए प्राइम फैक्टराइजेशन, कहाँ पढ़ाए ध्यान से समझो। 4 है ना, पहले देखिए 4 क्या 2 से स्टार्ट करना है, क्या 4 2 के टेबल में आता है भैया जी, 4 2 के टेबल में हाँ बैठे 2 टाइम्स में आवत है, ठीक है। क्या 2 जो है, क्या फिर से 2 देखेंगे, क्या 2 के टेबल में 2 आता है, हाँ 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स में, अर्थात 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 को छोड़ देना, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। ऐसा हम 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं।
आपको समझने के लिए, रफ में या कहीं और पर बना बताओगे 81 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होने वाला है 81 का, और बताना है 102 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होने वाला वो बताना है। जल्दी बताओ तो, इसका निकालो। पहले स्टार्ट करना है 2 से, क्या ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, पहले ये सोचोगे, पहले खुद से बनाओगे, हम आपके लिए रुकत है। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। अब मिलावट है, सही बनाए हो कि ना बनाए हो, मिला लेते हैं, इसमें क्या समस्या है। पहले हम 2 से, भैया 2 से तो डिवाइड ना लगट है, ठीक है 3 से करते हैं 3 से डिवाइड करेंगे, भैया 3 से डिवाइड होगा, भाग ला के देखते हैं ना, हो गया 27 टाइम्स में, बिल्कुल सही। अगेन 27 क्या, अब 3 यहाँ लिख लिया है ना, अब 3 के या तो 3 लेना है या तो 3 से ज्यादा ही लेना है, 3 से कम अब नहीं लेना। अब यहाँ 3 से ये डिवाइड होएगा, हाँ भैया 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं। 3 के टेबल में 9 टाइम्स में आ रहा है, ठीक है, ये 9 क्या 3 के टेबल्स में आ रहा है, हाँ आ रहा है, 3 टाइम्स में आ रहा है, बिल्कुल, ये 3 1 टाइम्स में आ रहा है। अर्थात हम 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब 81 को हम लोग सब के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। वही मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना हम लोग सीखेंगे, जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तभी ना इसके स्क्वायर रूट को सॉल्व कर पाएंगे। भैया जी ये तो अभी समझ में आया, लेकिन इधर जो बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा समझ में सब आएगा। अर्थात 81 को हम लोग लिख सकते हैं, बोलोगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, बिल्कुल बोल सकते हैं, ये तो समझ में आ गया। अगेन 102 की बात कर रहे हैं, हाँ भैया 102 की बात कर रहे हैं, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, भैया जी ये कोई पूछने वाली बात है, इसका लास्ट डिजिट देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, अर्थात जिसका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होगा वो संख्या 2 से डिवाइड होगा। वाह आप तो समझदार हो रहे हो। अर्थात ये संख्या हमारा 2 से डिवाइड हो रहा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, समझ में नहीं आता, 2 से डिवाइड करोगे देखोगे कितना हो रहा है, 451 हो रहा है ना। हाँ अगेन यहाँ फिर से हम लोग ये देखने वाले 51 क्या 2 से डिवाइड हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। 3 से, भैया जी हमका क्या पता, इसका सम करेंगे, 5 + 1 6 होता है, हम सिखाए हुए भाग, मतलब पूरा का पूरा जितना भी नियम है ना डिवाइड का रूल वो सिखाए हुए हैं आपको। हम सिंपल सा सम करते हैं, 5 + 1 6 होता, 6 हमारा 3 के टेबल में आता है, अर्थात 6 3 के टेबल में आता, अर्थात ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में होगा वो आप सोचोगे ना। देख लो जब हम बोलते हैं खुद से बनाने तो खुद से बनाना सीख, बनाया करो, गलती बनेगा उसकी चिंता मत करो आप, अब बनाओ। जब अगर नहीं बना रहे हो क्लास करना बेकार व्यर्थ, ये सब मोह माया है, फिर हटाओ इसको फिर अगर खुद से नहीं बना रहे हो तो, क्योंकि ये सारा सारा जितना मेहनत कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं, और वो तभी विकसित होगा जब तक खुद से प्रयास नहीं करोगे। अरे गलती बन जाए, गलत हो जाए, पूरा का पूरा कॉपी का सत्यानाश हो जाए, लेकिन उससे आपको फिक्र नहीं करना, सिर्फ आपको खुद से प्रयास जरूर करना है। स्टार्टिंग में जब हम बोलेंगे गलती बन रहा हो वो बात की बात है, नहीं बन रहा होगा फिर भी कोई बात नहीं, कम से कम आप कुछ देर तो सोचोगे उसके बारे में, वही मेरे लिए काफी है। ठीक है देखो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, हाँ भैया तो हम लोग का 17 बार में खा रहा, हाँ जी 17 तो ऑफ कोर्स किसी के पारे नहीं आने वाला, ये 17 के पारे में नहीं आएगा। हाँ भैया ये तो आप जान लेते 17 के पारे में, हम कैसे जाने, पारा याद करोगे आप और क्या करोगे आप। देखो यहाँ अर्थात 102 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 81 को हम लोग गुना के फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ 102 को हम लोग गुना के फॉर्म में लिख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किस प्रकार उसको गुना के रूप में कन्वर्ट करोगे। अगर नहीं जान रहे हो तो ये भी नहीं बना पाओगे, अगर गुना के रूप में लिखना जान रहे हो तो इधर भी आप बना सकते हो, ये हम लोग पहले सीख चुके हैं। ठीक, अगर भूल गए हो तो जल्दी से रिकैप कर लो, और 2 क्वेश्चन दें खुद से बनाने, जल्दी बोलो, और 2 क्वेश्चन दें, बिल्कुल देंगे 2 क्वेश्चन और बनाने के लिए आपको खुद से, और उम्मीद करते हैं आप इस बार सीधा बाउंड्री पार्ट करोगे। हाँ भैया ठीक है देखो यहाँ पर ला ला ला, इसको आप बनाओगे अच्छी तरीके से, जैसे यहाँ पर है आपका 88 है और यहाँ पर है आपका 132, इसको सॉल्व करना है। हाँ भैया इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व कैसे करें, देखो यहाँ पर लास्ट डिजिट यहाँ पर कितना है 8 है, यहाँ पर लास्ट डिजिट कितना है 2 है। अब ये आप बहुत विचार करो, मन में आप बार बार दोहराओगे, गुनगुनाओगे क्या किया जाए, तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया इसमें 2 से डिवाइड लगेगा, बिकॉज यहाँ लास्ट डिजिट इसका 8 है, जब लास्ट डिजिट 8 रहता तो क्या करेंगे, ये भैया 2 से डिवाइड हो रहा है, जब ये 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब 88 भी 2 से डिवाइड होगा। अब 88 में 2 से डिवाइड करेंगे, अगर समझ में नहीं आता भाग रहा होगा, यहाँ में आपका 44 हो जाएगा। फिर से हम लोग इस 44 में 2 से डिवाइड करेंगे, अगर समझ में नहीं आता हम लोग डिवाइड करने वाले, यहाँ 22 हो जाएगा। फिर इसमें डिवाइड करेंगे 11 होगा, 11 तो 2 के पहाड़े में आता ही नहीं है, 3 के पहाड़े में चेक करेंगे, 3 के पहाड़े में कैसे चेक करते हैं, 1 + 1 2 हुआ, भैया ये 3 के पहाड़े में नहीं आता। फिर उसके बाद कितना करेंगे, 4 के पहाड़े में, किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो सिंपल सा ये हमारा 11 के टेबल में आ जाएगा। यहाँ पर 88 को हम लोग गुना के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, इसको गुना के रूप में लिखना है ना, सबको गुना के रूप में लिख देंगे। यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 11, यही है आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी।
इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना। ठीक है, उम्मीद करते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में कैसे लिखवा रहे हैं उसको समझ रहे होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर 132 है ना, हाँ भैया 132 है, क्या किया जाए, देखो 132 है, क्या किया जाए उसको समझना है। यहाँ पर सिंपल सा प्यारा सा क्या करना होगा, यहाँ भैया भाग करेंगे, 2 से भाग लगेगा, इसका लास्ट डिजिट 2 है, ये हम नहीं बताएंगे, ये आप खुद बनाओगे। हम चाहते हैं इसको आप खुद से मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करो, हम खुद को अभी चेक करेंगे, कहीं गलती दिखाना, ये कन्या लाल कर देंगे भैया, ये कन्या मतलब कहाँ लाल कर देंगे आपका। यहाँ देखो, उम्मीद करते हैं गुना के रूप में आप कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। अब यहाँ पर जब ये सीख जाओगे तभी धराना, अगर नहीं सीख रहे हो, कहीं पर कंफ्यूजन है, पहले पूछोगे तभी धराओगे, वरना आगे समझ नहीं आने वाला, ये पहले मैं समझा देता हूँ आपको। अब यहाँ देखो, अब क्या करना है हमको, 4 का जो है स्क्वायर रूट निकालना है ना, हाँ भैया 4 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ 4 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले। ये 4 2 के टेबल में आता है 2 टाइम्स में, फिर 2 2 के टेबल में 1 टाइम्स में आ रहा, अर्थात 4 को गुना के रूप में क्या कह सकते हैं, 4 को गुना के रूप में 2 मल्टीप्लाई 2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आता है, नहीं लिखना है। हाँ भैया लिख दिए, 4 को हम लोग बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में। निश्चिंत हो जाओ, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर, अर्थात इस 4 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, इस 4 की जगह पे रूट का रूट लिख दिए, इसे 4 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल भैया इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में बोल सकते हैं। अब क्या दिक्कत है, 2 मल्टीप्लाई 2, ये पेयर बन रहा, हाँ भैया जोड़ा बन रहा है, अर्थात इसको हम लोग 2 स्क्वायर बोल सकते हैं। हम जानते हैं अभी तक बहुत अच्छे तरीके से सीखे हैं, जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट साथ में आता है ना, नन्नी के यहाँ चल जाता है ना, ये खत्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। भैया इतना आसान था, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 दे रहे थे, जो आप मन में ही सर्वज्ञाता समझ करके अपने आप जवाब दे रहे हो। मतलब इससे पहले जो आपने जवाब दिया था ना सारा का सारा, वो जवाब देने के पीछे का रीजन क्या था, यही रीजन था। आप वहां पर स्क्वायर रूट निकाले हो इस सारे टर्म का। भैया जो ऐसा तो हम ना सोचे थे, आप गलत बोले भैया, हम चुपका लगाए थे। देखो यहाँ पर आगे हम 16 का देखते हैं। यहाँ पर आपने बताया था ना, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है इसका स्क्वायर करने पर 16 आता है, तो वहां पर आप कैसे बनाए होंगे भैया जी, ये छोटी सी बात हमसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर बताते हैं भैया हम क्या बनाए थे, कैसे किए थे। हम यहाँ पर पहले किए 2 का स्क्वायर 4 आ गया, नहीं हुआ हटाओ, 3 का स्क्वायर किए 9 हुआ भैया, नहीं हुआ हटाओ, यहाँ 4 का स्क्वायर किए 16 हो गया, हाँ भैया इसलिए हम 4 बोल दिए थे, यही कारण था का ना ऐसे आप नहीं किए भैया, इससे ही किए थे। अच्छा कोई बात नहीं, अब सीख गए हो ना, अब इसे करना है, कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो जानो। सिंपल सा, हम क्या करेंगे, 16 का इस स्क्वायर को बराबर उस तरफ भेजे तो रूट होता है, हाँ भैया जानते हैं रूट होता है, तो 16 का रूट निकालेंगे। अब रूट निकालेंगे, इसको गुना के रूप में कन्वर्ट करना होगा। गुना के रूप में कन्वर्ट करने का सबसे प्यारा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका। इसको प्राइम फैक्टराइज करने वाले अच्छे तरह से इसको फैक्टराइज करेंगे, करते। तो 2 के टेबल में 8 बार में आता, 2 के टेबल में 4 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 1 टाइम्स में। भैया ये तो बहुत 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 आसान है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 16 को हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा था, लिखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में जैसे लिखे, अब यहाँ पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बन रहा है, इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये मेरा स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हाँ भैया ये तो बहुत ही आसान है, ये स्क्वायर और ये रूट कहाँ चल जाएगा, पता है ना कहाँ जाएगा, बिल्कुल यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 2, अर्थात हम लोग को मल्टीप्लाई करने का हमारा 4 हो गया। इससे आसान क्या हो गया, इसलिए आप यहाँ पर 4 लिखे हो, इसका आप बनाओगे बिल्कुल इस तरह से, जल्दी बनाओ, हम आपके लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ये बन जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं भैया हम ना ही बनाएंगे, कौन देखा है, आप तो चेक कीजिएगा नहीं, और आपको तो याद रहता नहीं है, क्या पता याद रह जाए हमें, तब क्या होगा, सोचो तो नहीं फिर क्या होगा। हाँ, बिना खाना पीना खाए आप फूल जाओगे, आपका मुंह कान फूल जाएगा। हाँ ये कैसे हुआ, बिना खाना पीना खाए, भैया कैसे मेरा गाल मुंह फूल जाएगा बिना खाना पीना खाए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, हमें बोलना, हम बताएंगे कैसे फूल गया, बिना गाल फूल जाएगा, आँख फूल जाएगा, सर फूल जाएगा, बोलना हमें, ठीक, मैं बताऊंगा कि बिना खाना पीना खाए किस प्रकार से गाल फूल जाता, आँख नाक कान सब फूल जाता, ठीक, मैं बताऊंगा, मुझे बताना अगर जानना चाहते हो तो, ठीक है। यहाँ देखो ये बन गया होगा, ये बनेगा तब आगे बढ़ोगे, ऐसे आगे नहीं बढ़ना। अगर इसको देखते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन था हमारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कहीं कोई डाउट, ये बनना चाहिए तब आगे बढ़ोगे, जैसे बना है वैसे इसको बनाओगे, नहीं बनेगा पूछोगे हमसे, ठीक है। यहाँ देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, भैया ठीक है आगे बढ़िए ना, इसमें कौन सी समस्या है। देखो यहाँ पर ला आसान लग रहा है ना, बहुत आसान, मिटा दिया, ऐसा नहीं बोला भैया मिटा दिया, आप क्या बनाएंगे हम। यहाँ देखो समझो जानो, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या है यहाँ पर, हमको बताना है यहाँ पर किसका स्क्वायर करेंगे। भैया जी सुनिए ना,
किसका स्क्वायर कर, हम स्क्वायर पूछ रहे हैं, आप बताइएगा ना। 441 का रूट निकालने वाले, स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए 441 को जो है हमको गुना के रूप में कन्वर्ट करना होगा। अब गुना के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सा एक काम करते हैं, गुना के रूप में कन्वर्ट करने के लिए 441 का स्क्वायर रूट निकालते। 441 भैया जी सुनिए ना, ये हमारा 2 के टेबल में नहीं आता है, नहीं आता 2 के टेबल में, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है ना, ये हम सिखाए हैं आपको, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा, 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से क्या भाग लगेगा इसमें भैया, 3 में सिखाए थे सबको जोड़ना होता है। 4 4 8 8 + 1, हाँ 9 हो रहा है भैया, 3 से डिवाइड होगा। समझ में आ गया, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड जब करेंगे यहाँ हो जाएगा 147 हो जाएगा, ठीक है। 147 हुआ, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 147 हो गया। अगेन फिर 147 किससे डिवाइड होगा, ये सोचना होगा, सोचते हैं भैया, सोचते हैं। अब 3 हुआ, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, सब कुछ सम करते हैं। 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 3 के पहाड़ी में आता, 3 से डिवाइड होगा भैया जी। ये आप कैसे जान जाते हैं 3 से डिवाइड होगा, हम आपको डिजिट सम सिखाए हुए हैं। अब यहाँ पर कितना होगा, यहाँ होगा आपका 49 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, क्या 49 3 से डिवाइड होगा भैया, सुनिए ना, अभी रुकिए ना, अभी हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब ना बताएंगे ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 9 + 4 13 हो रहा है, 13 दिया पहाड़े में नहीं आता, 3 के पहाड़े में, अर्थात ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ 4 से, तो जैसे 4 का नामो निशान नहीं है, 4 से हमको मतलब दो लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना होता है, यहाँ तो 2 डिजिट है ही, मतलब भाग लगाएंगे हम, इसमें भाग लगाएंगे, ये हम जान रहे नहीं भाग लगेगा इसमें। आगे देखते हैं, 5 से, 5 के लिए क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ तो वो है ही नहीं। 6 7, 7 से डिवाइड लगेगा, हाँ 7 टाइम्स में भैया, इतना आसान था। अर्थात हम 441 को लिख सकते हैं 3 × 7 × 7, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 × 3 × 7 × 7। अब इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर इसका पेयर, यहाँ पर इसका पेयर बनाते हैं। ओके, यहाँ 3 स्क्वायर, यहाँ पर 7 स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म, बचेगा सिर्फ 7, यहाँ पर 21 हो गया। बताओ कहीं कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अर्थात यहाँ पर बोल सकते हैं 21 इज द नंबर, 21 वो संख्या है। व्हिच स्क्वायर इज 4 जिसका वर्ग जो है वो कितना है, 441 है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। हम 2-3 क्वेश्चन दिए थे ना, सेकंड क्वेश्चन बनाओगे, अब यहाँ से बनाओगे, थर्ड क्वेश्शन यहाँ से बनाओगे। अब इसके आगे बनाओ तो देखते हैं आप मेरी बातों को समझे हो कि नहीं समझे हो। बनाओ, आपका समय स्टार्ट होता है अब, जल्दी बनाओगे, तब तक हम इसको साफ करते हैं, ठीक, जल्दी बनाओ। ला उम्मीद करते हैं बन गया, समय समाप्त, बन गया भैया जी, तुरंत समय समाप्त कर देते हैं। अभी सोचे भी नहीं है कुछ इसके बारे में, आप तुरंत समय समाप्त कर दिए, ऐसा नहीं होता है ना। थोड़ा सोचने का समय दीजिए, थोड़ा जानने का समय दीजिए, तब समय समाप्त कीजिएगा। दैट इज द नंबर व्हिच स्क्वायर इज 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। उम्मीद करते हैं इसको अब आप समझोगे, जानोगे, पहचानोगे, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है, यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर क्या हो जाए, वो बराबर हो जाए, किसके बराबर, 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर के बराबर हो जाए। हाँ भैया, ये क्वेश्चन बोला गया, हम जानते हैं इसका वैल्यू निकालना है ना। हाँ, इस स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात हमको इसका रूट निकालना होगा। तो हियर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसका रूट निकालने वाले, तो निकालते हैं 2 स्क्वायर + 5 स्क्वायर का रूट निकालेंगे। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, स्क्वायर इसको अकेला करना था, इस नंबर को, स्क्वायर को बराबर किधर भेजे तो रूट हो गया, ध्यान में रखने के लिए। ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा सिर्फ 2, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा सिर्फ 5, यहाँ पर आपका 10 हो गया। इससे आसान क्या होगा बताओ, क्या होगा इससे आसान? ये उससे भी आसान था ना, मतलब वो संख्या यहाँ 10 है, 10 का स्क्वायर करें तो वो इतना होने वाला। भैया 10 का स्क्वायर करते थे 100 होता है ना, इसको सॉल्व करो, आपका 100 ही मिलने वाला है, सॉल्व करके देख लो। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, मल्टीप्लाई किया 100 हो गया। हम इसको आपको गुना के रूप में कन्वर्ट करके दे दिए, आपको गुना के रूप में कन्वर्ट नहीं करना है, और आसान कर दिए थे ना आपके लिए। आपको लग रहा होगा ये क्या कर दिया, इतना हार्ड, बताइए। हाँ, ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ है, आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, आपके साथ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। इतना आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, अन्याय आपके साथ नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ है। हमें तो और बेहतर क्वेश्चन देना था। भैया जी, भाई आप जो कहिए, अन्याय तो हमारे साथ हुआ है। यहाँ पर अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से हर एक चीज समझ में आ रहा होगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं हो रहा होगा आपको। ये डाउट हो रहा है, अगर कुछ भी समस्या हो रहा होगा तो पूछना सीखो। हाँ भैया, यहाँ पर ये समस्या, यहाँ पर ये समस्या, ये बताइए, ऐसे बताइए, यहाँ पर ये कैसे हो रहा है, ये समझाइए। जो भी समस्या होगा पूछना सीखो,
पूछोगे तभी जानोगे, नहीं पूछोगे तो ना ही जानोगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ 7 है। हम जानते हैं यहाँ क्वेश्चन बोला गया दैट इज द नंबर व्हिच स्क्वायर इज 3 to the power 3 एंड मतलब मल्टीप्लाई 5 to the power 7। मतलब इस नंबर का मतलब समझोगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर, जिसका वर्ग करने पर, जिसका स्क्वायर करने पर हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, 3 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 5 to the power 7 आ रहा है। ऐसा कौन सा नंबर है, तो इस नंबर को बताना है। क्या करना होगा, सिंपल सा हम लोग करेंगे, इसको अकेला करेंगे। जैसे ही अकेला करेंगे ये स्क्वायर बराबर इधर आएगा और रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ 3 क्यूब मल्टीप्लाई 5 पर पावर 7 हो गया। हाँ, इसको सॉल्व करने हम सिखाए हुए हैं, भैया जी ना ही सिखाए। अच्छा, हम नहीं सिखाए हैं। हाँ भैया से मजाक कर रहे हो, ये तो बहुत 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 गलत कर रहे हो आप, ये से मजाक नहीं करते ना। इसको हम लोग बोल सकते 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 पर पावर 7, 7 को बोल सकते 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई। हाँ थक गए भैया, कितना लिखना होगा 5 5 5 5 5। यहाँ पेयर बना, जिसका पेयर बनेगा इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको परे रहो वहीं पर, हमें क्या लेना देना आपसे। ऐसा इनको बोलने वाले, देखो क्या होगा। तो सिंपल सा क्या करना होगा, इसका पेयर बन रहा है तो इसको 3 स्क्वायर बोल दिए, इसका पेयर बन रहा है इसको 5 स्क्वायर बोल दिए, इसका पेयर बन रहा है इसको 5 स्क्वायर बोल दिए, इसका पेयर 5 स्क्वायर, जिसका पेयर नहीं बचा बेचारे को रहने दो ना। हाँ, उसको रहने दो, उसका भगवान भरोसे, उसका सबका मालिक इसकी रक्षा करेंगे। हमारे प्यारे प्रभु श्री राम जो भी है हमारे प्यारे प्रभु, वो इसकी रक्षा करने वाले। ठीक, अगेन यहाँ देखो, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, हाँ बच कौन गया इधर, यहाँ 3 मल्टीप्लाई 5 बचा। ओके, इसको सॉल्व भी तो करना है, तो कितना हो जाएगा। ये कैसे सॉल्व कर दिया आप, 125 मल्टीप्लाई 3 सॉल्व हो गया। ठीक, इनटू अब यहाँ स्क्वायर तो है नहीं जो रूट को खत्म करेगा। आप तो हो नहीं जो इस सारे रोटी को खा जा, ध्यान स्क्वायर तो है नहीं जो रोटी को खाओगे। आप रोटी नहीं खाते हो, खाओगे तो खाना खा लेना, लेकिन रूट को नहीं खाओगे ना। मतलब यहाँ स्क्वायर तो है नहीं जो इस रूट को खत्म कर लोगे ना। तो यहाँ पर सिंपल सा वो वैसे ही रह जाएगा। यहाँ 3 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। बिल्कुल यही आपका आंसर हो गया। अर्थात वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 375√115। इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना होने वाला, अर्थात 375√115 इसका स्क्वायर करेंगे तो उतना होने वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हम यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 3 ही क्वेश्चन देते हैं, 3 क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और बनाओगे। ठीक है, अब बाकी परफेक्ट स्क्वायर सोचे थे आज आपको सिखाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन हम लोग उस गंगा में बहते चले गए जिस गंगा में जो है ना परफेक्ट स्क्वायर का नाम ही नहीं आया। एंड परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ, अगर सुन लो यहाँ पर सिंपल सा अगर नंबर आ जाए, रूट सब नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे, समझ रहे हो। अच्छा मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभी तत्काल जो सिखा रहे हैं पहले वो सीख लो, 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले 3-4 क्वेश्चन देख लो, उसके बाद हम लोग परफेक्ट स्क्वायर की दुनिया में आ जाएंगे। समझ रहे हो हाँ भैया समझ रहे हैं। लेकिन एक बार अगर समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। यहाँ पर क्या था समझो, इस प्यारे से प्रश्न में ये नंबर क्या था, ये नंबर था 375√115। ये नंबर था, इसका जब हम स्क्वायर किए, जब इस नंबर का स्क्वायर किए तो कितना रिजल्ट हो गया। इसी नंबर जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3 क्यूब और 5 पर पावर 7 है, इसका स्क्वायर करने पर मेरा इतना आ रहा है। ठीक है। अब ये देखना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। अगर यहाँ पर कोई भी रूट का फॉर्म नहीं होगा तभी हम बोलेंगे ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर रूट का फॉर्म आ रहा है, अर्थात ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर समझा ही देते हैं। अभी क्या है, तो भैया कितने अच्छे परफेक्ट स्क्वायर समझ ही लो, अभी सीख रहे हो तो तुरंत समझ में, दिमाग में तुरंत आ जाएगा, और ना मुझे फिर से समझाना होगा। भैया जी ये तो बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ देखो, जैसे कोई नंबर दे रहे हैं, क्वेश्चन कोई नंबर बता रहे हैं आपको, जैसे कोई नंबर है यहाँ पर 11 है। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है 121। अब देख रहे हैं कि 11 का जब स्क्वायर किए 121 हुआ, अर्थात 121 का क्या तात्पर्य है कि 11 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तब मेरा 121 हो रहा है। ठीक है, अर्थात किसका स्क्वायर कर, 11 का स्क्वायर कर रहे हैं ना। क्या इसमें कहीं पर रूट का फॉर्म है क्या, नहीं, रूट का फॉर्म नहीं है, अर्थात हम बोल सकते हैं ये मेरा क्या है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हम एक और क्वेश्चन बोलेंगे, कोई नंबर है √3 है, ये नंबर दिया हुआ है √3, इसका जब हम स्क्वायर किए, जब इसी का हम स्क्वायर किए, हाँ भैया इसका स्क्वायर किया तो मेरा 3 हो गया। ठीक है, स्क्वायर किया 3 हो गया। अब ये देखो, ये किसका स्क्वायर करने पर आ रहा है,
भैया जी इस नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं ना तो मेरा रिजल्ट 3 आता है। क्या कहीं पर रूट का फॉर्म दिख रहा है क्या? पूरा का पूरा रूट है में भैया। अब हम क्या बोले, अच्छा इस मतलब 3 किसका स्क्वायर था? रूट 3 का स्क्वायर था। इसमें रूट का फॉर्म है, अर्थात इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। समझो ना, मैं बार बार समझाना चाहता हूँ। स्क्वायर का मतलब हुआ, ध्यान से समझना है, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि हाँ उसका हम लोग पावर 2 उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देने वाले। ठीक है, समझना। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई 2 नंबर, यहाँ पर कोई नंबर रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, लेकिन जो नंबर रहेगा उसमें रूट नहीं आना चाहिए। बस शर्त यही है, अगर रूट आएगा वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, रूट नहीं रहेगा। यहाँ पर अगर रूट का टर्म जैसे आ गया, कुछ भी रूट का टर्म यहाँ पर आ गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला। ये समझना होगा आपको। तो परफेक्ट स्क्वायर और कौन है कौन नहीं है, ये बातें आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। वैसे इसको हम लोग कल अच्छे तरीके से देखेंगे, परेशान मत होना। इस परफेक्ट स्क्वायर को कल हम बेहतर तरीके से देखने वाले, और कल ही आपको सिखाएंगे कि कोई नंबर है उसमें किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी से डिवाइड करेंगे, जो मेरा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। कल की क्लास में सिखाएंगे। आज हम लोग बेहतर तरीके से काफी कुछ सीखे ना, काफी कुछ 3-4 क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, वो बनाओगे और हम उम्मीद करते हैं आप बना पाओगे। ठीक है, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखो। ये पहला नंबर क्वेश्चन ही है। अच्छा, इसी में लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा नंबर है। बताना डैश इज द नंबर व्हिच स्क्वायर इज, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद 3 to the power 2 मल्टीप्लाई 2 to the power 2 पर पावर 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 7 to the power, सच हुआ ना मल्टीप्लाई 5 to the power 3। इस नंबर मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म आने वाला है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको कंफ्यूज करेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाना। दिख नहीं रहा का? नहीं दिख रहा? हाँ नहीं, इधर बोर्ड चमक रहा है ना, नीचे लिख देते उसी नंबर को। बोर्ड चमक रहा है। हम मिटा दिए, क्या लिखे थे हमें कुछ याद नहीं है। यहाँ लिखते, मुझे पता नहीं क्या लिखे थे, जो भी लिखे थे यहाँ लिख देते हैं। 3 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 to the power 3। ठीक, ये नंबर है। हम यहाँ लिख दिख रहा होगा आपको? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, द नंबर व्हिच स्क्वायर 361। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन, 361 इज डब्बा। व्हिच स्क्वायर इज 361 इक्वल टू डब्बा। ठीक है, अर्थात संख्या जिसका स्क्वायर जो है 361 हो रहा है, वो संख्या कौन सी है यहाँ पर फिलअप करना है आपको। ठीक है भैया, कर लेंगे फिलअप, चलिए रहने देते हैं। अगेन फिर आपको लिखना है वो ना, इस पर फिलअप लगा देते हैं। डैश इज द नंबर, वही संख्या, एक वही चीज है, देखो वही टर्म वही है। इस वाले टर्म को हम बराबर देकर डब्बा लिख दिए। द नंबर हुज स्क्वायर इज का इज, जो नंबर था वो नंबर लिखे, और बाकी जो हम लोग आगे लिखते थे ना वो बराबर देके यहाँ लिखने के लिए दिए। सेम है दोनों। लैंग्वेज लिखने का तरीका सीखो, क्योंकि आपको ये लैंग्वेज खुद से लिखना होगा, इसलिए इस लैंग्वेज को लिखने का आपको सीखना है तरीका। ओके, देखो यहाँ पर डैश इज द नंबर, वो संख्या कौन सी है जिसका स्क्वायर करने पर हुज स्क्वायर इज 9 स्क्वायर परेशान हो जाओगे। अच्छा कोई बात नहीं, गुना एक क्वेश्चन देते हैं आपको परेशान करने के लिए। ठीक, चलो आप भी परेशान हो थोड़ा मोड़ा। क्या 4 मल्टीप्लाई 16। देखो ये क्वेश्चन आप गलती बना सकते हो, मैं पहले बता रहा हूँ। आप परेशान होगे इसमें, बेहतर तरीके से परेशान हो और कंफ्यूज कर देते हैं आपको। 2 to the power 3, इसमें आप कंफ्यूज हो गए, ये गलती बना करके आओगे, मुझे पूर्णतः विश्वास है, क्योंकि ये तो मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप गलती कर सकते हो, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, गलती होगा तो घबराना मत। मैं अगले दिन इसको सॉल्व करूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो, या फिर मुझे पूछ लेना, मैं वहीं पे बता देने वाला। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ पर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर देखने वाले, और ये मतलब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन करने वाले, जहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना, किसी से डिवाइड करना। और आज का क्लास बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक।